यूएनजीए ने आखिर क्यों कहा कि मैं तो भारत को देखकर हैरान हो गया हूँ। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना का सबसे ताबड़तोड़ एक्शन चाइना के ऊपर। चाइना के स्पेस सेंटर को ही इस वक्त निशाने पर लिया अर्जेंटीना ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलाइजेशन का यूएन भी मुरीद हो गया है। भारत की तारीफ करते हुए यूएन सभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों को भी इससे देखना चाहिए। मेरा मानना है कि इसे वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। भारत में डिजिटलाइजेशन का जिक्र करते हुए यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि जब मैं भी भारत के बारे में सोचता हूँ तो अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहाँ था तब मैंने इसे देखा था। मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि भारत में डिजिटलाइजेशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, फ्रांसिस इस साल 22 से 26 जनवरी तक आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर और मुंबई की यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की थी, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था। इसके बाद से ही यूएन के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है। ये लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाता है, चीजों को सस्ता बनाता है। उन्होंने डिजिटलाइजेशन का उदाहरण दिया, जिसमें भारतीय महिलाओं और किसानों को देश भर में और दूर दराज के स्थानों में बातचीत करने, बैंकों से निपटने, अपने घरों, खेतों और क्षेत्रों को छोड़े बिना भुगतान करने में मदद मिली है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि ये सब भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक कंपटीशन में लाने में मदद कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को स्पष्ट रूप से लाभ हुआ है। फ्रांसिस ने ये भी बताया कि अपनी भारत यात्रा के दौरान वो देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास में किए जा रहे निवेश के लेवल से भी बहुत प्रभावित हुए हैं। खैर, जब भारत ने इस काम को शुरू किया था तब ये कहा गया था कि भारत जो कर रहा है वो गलत है। भारत की जो आबादी है वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पर डिजिटलीकरण काम आने वाला है। पर यहाँ पर चीजें तो एकदम पलट कर रख दी है भारत ने। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना, जिसमें सालों से वामपंथी पार्टियों की सरकार, उस समय देश में चीन ने एक सीक्रेट स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था, जो पिछले 7 सालों से सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब इस सीक्रेट स्पेस स्टेशन पर ताला लग सकता है। अर्जेंटीना में सालों के बाद हुए सरकार परिवर्तन ने चीन को जबरदस्त झटका दिया है और देश को कंगाली की हाल में झोंकने वाली वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद अब राष्ट्रपति जेवियर माइली चीनी केंद्रों की खुद जांच कर रहे हैं और इस कड़ी में उन्होंने चीनी सीक्रेट स्टेशन पर खुद छापा मारा है। ऐसी आशंका है कि चीन का ये स्पेस स्टेशन दक्षिणी गोलार्ध में मिसाइलों और उपग्रहों पर नजर रखने के लिए एक सैन्य भूमिका हो सकती है। वहीं अर्जेंटीना में अमेरिका के राजदूत मार्क स्टैनली ने अर्जेंटीना के अखबार ला नेशन को बताया कि वो आश्चर्यचकित है कि अर्जेंटीना ने चीनी सशस्त्र बलों को अपने क्षेत्र में एक बेस संचालित करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद अब अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली पिछली वामपंथी सरकार के दौरान बनाए गए चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के औपचारिक निरीक्षण पर विचार कर रहे हैं और सरकार ने मंगलवार को इसकी पुष्टि कर दी है। नोटियासिस अर्जेंटीना समाचार एजेंसी के हवाले से एक उच्च स्तरीय कैबिनेट सूत्र का कहना है कि अधिकारी एस्पेसियो प्रोफुंडो सिल्डीसी कोने न्यूक्नेव स्टेशन पर चल रही गतिविधियों का आकलन करना चाहती है। हालांकि चीन का दावा है कि उसका ये स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से
वैज्ञानिक है। कैबिनेट सूत्रों का कहना है कि स्पेस बेस को लेकर किए गए कॉन्ट्रैक्ट में काफी अजीब बातें हैं और ये चीन को वो क्षेत्र दिया गया है जहां अर्जेंटीना प्रवेश नहीं कर सकता है। अब अर्जेंटीना की सरकार यहां जांच करना चाहती है कि समझौतों का पालन किया जा रहा है या नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक वो बेस और उसके आसपास के भौतिक निरीक्षण पर भी विचार कर सकता है। अर्जेंटीना में बना चीन का ये स्पेस सेंटर 2024 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद बनाया गया था। ये स्टेशन 2014 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद बनाया गया था। स्टेशन करीब 2000 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया है। ये समझौता राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर ने किया था, जो घनघोर वामपंथी नेता हैं। इस स्पेस स्टेशन का नाम एस्पासियो लेजानो स्टेशन है और ये अर्जेंटीना के न्यूक्वेन प्रांत में स्थित है। सबसे खास बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया कि अर्जेंटीना की सरकार इस बेस में प्रवेश नहीं कर सकती है। जाहिर तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा शक पैदा करता है। इस स्पेस स्टेशन पर चीन ने 16 मंजिला एंटीना भी बनाया हुआ है, जिससे काफी आसानी से अंतरिक्ष में नजर रखी जा सकती है। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि इस स्पेस स्टेशन का कंट्रोल सैटेलाइट लॉन्च एंड ट्रैकिंग कंट्रोल जनरल के पास है। दिलचस्प बात यह है कि ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का ही एक हिस्सा है। ऐसे में आशंका इस बात को लेकर है कि चीन अर्जेंटीना में बने इस स्पेस स्टेशन के जरिए अमेरिकी विमानों की जासूसी कर रहा होगा। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली विचारधारा के आधार पर अलग अलग ध्रुवों पर है और अगर इसे हटा भी दिया जाए तो भी सरकारी सूत्रों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो शक पैदा करती है। चीन के इस स्पेस स्टेशन की सबसे बड़ी शर्त है इसकी गोपनीयता। इसका काम 2017 में पूरा हुआ था। इस बेस स्टेशन के लिए दोनों देशों के बीच 50 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। चीनी बेस के संचालन पर पूरी गोपनीयता बनाए रखता है और अर्जेंटीना सरकार को कोई निगरानी नहीं करने देता है। फर्नांडीज डी किर्चनर के साथ हुए समझौते में प्रावधान है कि अर्जेंटीना के अधिकारी इसकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि स्टेशन का उपयोग शांतिपूर्ण अंतरिक्ष ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाता है। पेंटागन की साल 2019 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि चीन इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका और उससे संबंधित उपग्रहों की निगरानी और जरूरत पड़ने पर उसे निशाना बनाने के लिए कर सकता है। अब अर्जेंटीना की सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार अब इस स्पेस स्टेशन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा कर सकती है। इसके अलावा इस बात की भी जांच की जाएगी कि इस स्पेस सेंटर के 10% संसाधनों का इस्तेमाल अर्जेंटीना को करना था, क्या वो पूरा हुआ है या नहीं। इसके अलावा अर्जेंटीना के सरकार के सूत्रों ने कहा कि सूत्र इस बात की भी जांच करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, क्या काम किए गए हैं, क्या बनाया गया है और इस सुविधा का इस्तेमाल सैन्य मामलों में कितना हो सकता है। जेवियर माइली जिनके आते ही चाइना के साथ बिगड़ गए हैं। हालांकि आपको बता दें, अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये बड़ी कमाल की बात नहीं है। चाइना की एंट्री जहां जहां होती है, सबसे पहले उस देश की अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त होती है। पूर्व वामपंथी सरकारी शासनकालों में देश की महंगाई 100% से ज्यादा हो चुका है और देश अभी IMF के पैकेज पर चल रहा है। पूर्व वामपंथी सरकार के दशकों शासन ने देश को कंगाल बना दिया, जिसके बाद पिछले साल हुए चुनाव में जेवियर माइली की पार्टी को जीत हासिल हुई। अपने प्रचार के दौरान जेवियर माइली ने कई अधिकारों का विरोध किया था और उन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक समाजवाद का झूठ करार दिया था। उन्होंने अर्जेंटीना की संस्कृति, शिक्षा और विविधता मंत्रालयों को बंद करके सार्वजनिक सब्सिडी को समाप्त करके सरकारी खर्च में कटौती करने का वादा भी किया। जेवियर माइली आक्रामक नेता के तौर जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने पोप फ्रांसिस को शैतानों का दूत तक कह दिया था। उनके शासनकाल में भारत और अर्जेंटीना काफी करीब आ रहे हैं। अर्जेंटीना ने भारत से हथियार समझौते की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।